ओम लोधेश्वराय नमः। ओम ब्रह्मानंदाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय। आइए आज हम भाग 8 के बाद 9 प्रारंभ करते हुए हम सभी भाई बहन भगवान लोधेश्वर की आराधना करते हैं। जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल, जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल। श्री लोधेश्वर की जय जय बोल, जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल। श्री लोधेश्वर की जय जय बोल, जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल, जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल, जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल। माँ दुर्गे की जय जय बोल, माँ दुर्गे की जय जय बोल, जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल। बोलो जय जय बोलो, बोलो जय जय। महारानी अवंती की जय जय बोल, महारानी अवंती की जय जय बोल, जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल, जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल। महारानी अवंती बाई अमर रहें। सभी देवी देवताओं की सभी प्यारे भक्त जय जयकार करते हैं। आइए हम सभी अपने आराध्य देव श्री श्री 1008 श्री लोधेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और महारानी अवंती बाई के जीवन संघर्ष जीवनी का 9वां भाग सुनते हैं। हम सभी शांति पूर्वक महारानी अवंती बाई की जीवनी कथा को बड़े प्रेम से, बड़े भाव के साथ सुने। भेजे अवंती बाई ने गांव शहर संदेश, मेरे देश के प्रेमियों है संदेश विशेष। प्रेमी हिंदुस्तान के बंध जाओ एक सूत, अपने सच्चे तब सच्चे कहलाओगे।
भारत माँ के पूत, तब सच्चे कहलाओगे भारत माँ के पूत, भारत माँ के पूत। जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल महारानी अवंती की, जय जय बोल महारानी अवंती की, जय जय बोल। आगे कथा आती है कि उस वक्त जो संगठन की बात चल रही थी, रानी का सभी प्रकार से उस क्रांति के लिए स्वीकार करना, सभी आसपास के राजाओं को ये संदेश देना तथा लेना, और ये मीटिंगों का दौर बराबर चलता हुआ उस वक्त जबलपुर में भी जो मध्य भारत के क्रांतिकारियों की मीटिंग आयोजित की, उसमें रानी अवंतीबाई की ओर से अमराव सिंह लोधी ने भाग लिया था, और जबलपुर से लौटने पर अमराव सिंह के साथ शाहपुरा के देवी सिंह भी थे। जब अमराव सिंह रामगढ़ पहुंचे तो रानी ने अमराव सिंह से जबलपुर के समाचार सुनाने के लिए कहा, तो अमराव सिंह ने बतलाया कि राजा शंकर शाह ने जब संभावित सामूहिक क्रांति के प्रति आपके विचार जानने चाहे तो मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि महाराज, हमारी रानी साहिबा तो कार्य में विश्वास रखती हैं। जैसे ही मैंने आपका संदेश पहुंचाया और मैंने कहा कि हमारी रानी साहिबा तो कार्य में जुट भी गई हैं, उन्होंने क्षेत्र के लोधी कलचुरियों और गौड़ों की सेना बनाना प्रारंभ भी कर दिया है। उनका विचार है कि अब क्रांति होकर ही रहेगी। वे कहती हैं कि अब तो इन फिरंगियों को और जो उन्होंने अत्याचार की सीमाओं का उल्लंघन किया या करना शुरू कर दिया है, इसलिए उनसे लड़ाई अब होगी ही। वे आपका बर्दहस्त चाहती हैं महाराज। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उन्होंने प्रण किया है कि वह एक दिन आपका मंडला अंग्रेजों से मुक्त कराएंगी और आपके चरणों में उसे समर्पित करेंगी। इस पर राजा शंकर शाह कहने लगे कि उमराव सिंह, इस देवी का मेरे हृदय में बहुत ऊंचा स्थान है। उसका शौर्य और दृढ़ता तो बस पूजने योग्य है। अगर उसके मुंह से ऐसा वाक्य निकल गया है तो
तो निश्चित जानो उसे वह पूरा भी करके दिखाएंगी। मैं उसके राष्ट्र भक्तिपूर्ण विचारों और साहस के प्रति नतमस्तक हूँ। तब उमराव सिंह आगे बतलाते हैं कि हमारी मीटिंग के दौरान कानपुर के से एक दूत आया था जो चपातियां बांट रहा था। जो राज्य इन चपातियों को ग्रहण कर लेंगे उन्हें सामूहिक क्रांति के लिए प्रण करना होगा तथा शंकर साहब ने उसकी चपातियां स्वीकार कर ली हैं तथा आपको भी भेजी हैं। जब बटी थी रोटी हर रियासत में, सो युद्ध को देखो। सन 1857 के युद्ध को देखो। जब बटी थी रोटी हर रियासत में, सो युद्ध को देखो। तब क्रांति स्वीकारी रानी ने और आवाज लगाई। थी वो वीर अवंती बाई, थी वो वीर अवंती बाई। तब क्रांति स्वीकारी रानी ने और आवाज लगाई। थी वो वीर अवंती बाई, थी वो वीर अवंती बाई। तब उमराव सिंह कहने लगे कि उन्होंने चपातियां स्वीकार कर ली हैं और आपके लिए भी भेजी हैं। ये चपातियां अब गांव-गांव बंटवाई जाएंगी और साथ में बगावत का संदेश भी देश भर के लोग अंग्रेजों पर यह संदेश लेकर देश भर के लोग अंग्रेजों पर 31 मई सन 1857 को एक साथ टूट पड़ेंगे। ओ दीवानो अमर जवानों, ओ दीवानो अमर जवानों, भारत माँ के प्यारे, भारत माँ के प्यारे। टूट पड़ो अंग्रेजों पर, भारत के राज दुलारे। ओ दीवानो अमर जवानों, भारत माँ के प्यारे। टूट पड़ो अंग्रेजों पर, भारत के राज दुलारे। तब क्रांति स्वीकारी रानी ने और आवाज लगाई। थी वो वीर अवंती बाई, थी वो वीर अवंती बाई। संदेश था कि अंग्रेजों पर देश भर के सभी लोग इकट्ठा होकर 31 मई सन 1857 को एक साथ टूट पड़ेंगे। इस समय जो योजना तैयार हुई उसका प्रारूप इस प्रकार है। बहादुर सिंह लोधी और ठाकुर जगत सिंह सुकरी वर्गी तथा ग्वारी घाट क्षेत्र में क्रांति का जागरण करेंगे और नागपुर के आक्रमण को रोकेंगे। पंडित कर्णदेव सागर दमोह, ये दमोह क्षेत्र में क्रांति जागृत करेंगे। सूरज प्रसाद
सरजू प्रसाद तो अभी बालक हैं, अभी बालक दिखाई देते हैं, लेकिन हैं बड़े साहसी निश्चयी। उनके जिम्मे उत्तरी क्षेत्र की क्रांति का भार है और नवाब सिंह बुंदेला के ऊपर कामठी की ओर से आने वाली अंग्रेजी मदद की रोकथाम करना है। जब मंडला को चारों ओर से इस प्रकार अलग थलग कर दिया जाएगा, तब रानी अवंतीबाई और उमराव सिंह पर आक्रमण का सारा दारोमदार है। उन्हें अपने क्षेत्र में जागरण कार्य के साथ साथ सुहागपुर, घुघरी, रामनगर, बिछिया, नारायणगंज, नेवास और रामगढ़ से अंग्रेजों को शीघ्रता के साथ खदेड़ कर मंडला पर आक्रमण कर देना है। तब मंडला विजय होते ही जबलपुर पर आक्रमण करना है। एक प्रारूप तैयार हुआ है तथा यहाँ पर यह बता देना अप्रासंगिक है, यहाँ पर यह बता देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रथम स्वाधीनता महासमर के 5 प्रमुख कारण थे, अर्थात राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सैनिक। राजनैतिक कारणों पर पहले भी विचार किया जा चुका है, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार, अवध के साथ अत्याचार, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति तथा नानाराव पेशवा और अन्य राजाओं के साथ अन्याय, आर्थिक कारणों से भारतीय धन का इंग्लैंड भेजा जाना, भारतीय उद्योगों का विनाश और जमींदारों तथा किसानों की दुर्दशा, धार्मिक कारणों में ईसाई धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म की अवहेलना तथा गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रचलन, जिनकी सील दांतों के प्रयोग से खोलनी पड़ती थी। सामाजिक कारणों में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं पर रोक, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार तथा अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध प्रमुख थे। और सैनिक कारणों में अंग्रेजों की भेद नीति, अप्रिय सैनिक नियम, नए कारतूसों का प्रयोग आदि कारणों से सन 1857 की सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक जन क्रांति का श्री गणेश होता है। बांध ले बिस्तर फरंगी, राज अब जाने को है। बांध ले बिस्तर फरंगी, राज अब जाने को है। जुल्म काफी कर चुके, पब्लिक बिगड़ जाने को है। जुल्म काफी कर चुके, पब्लिक बिगड़ जाने को है। उपरोक्त कारणों से जगह जगह पर अंग्रेज छावनियों में हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठे थे, लेकिन अनुशासन के नियम कुछ ऐसे होते हैं जिनके कारण छावनियों में रहते हुए खुलकर विद्रोह नहीं किया जा सकता। फिर भी यह क्रांति सामूहिक क्रांति थी। अतः 31 मई सन 1857 को जहां
जो जहां पर है वहीं पर बगावत करेगा, ऐसा फरमान था। और यह कार्य सारे भारतवर्ष में एक साथ होना था। इसी बात की तैयारी चल रही थी। गांव-गांव चपाती भेजकर सामूहिक क्रांति के लिए समय पर सनद रहने के लिए संदेश भेजा जा रहा था। इसी प्रकार सरकारी छावनियों में कमल के फूल के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया जा रहा था। जबलपुर में अंग्रेजों की नाक के नीचे सूबेदार बलदेव तिवारी एकदम सोने जा रहे थे, क्योंकि रात काफी हो गई थी कि उन्हें एक सिपाही ने सूचना दी कि बैरकपुर से एक सिपाही आपके लिए कोई संदेशा लाया है। बैरकपुर से आए हुए आगंतुक को सूबेदार बलदेव तिवारी ने भेंट करने की आज्ञा ली और उन्हें हवालदार गंगा सेवक दीक्षित का संदेश तथा कमल का फूल प्रदान करता है। सूबेदार बलदेव तिवारी उसे स्वीकार करते हैं तथा प्रत्युत्तर में उनका अपना नमस्कार और स्वीकृति की हम उनके साथ हैं संदेश वाहक के माध्यम से भेजते हैं। आगंतुक के जाने के बाद सूबेदार बलदेव तिवारी सिपाही पीरबख्श को बतलाते हैं कि कल रात 10 बजे विद्रोह के हामी सभी हिंदू और मुसलमान सिपाही मेरे कमरे में एकत्रित होने के लिए चुपचाप सूचित कर दिए जाएं। कल के बाद हम लोग एक एक आदमी पाटन, सलीमानाबाद, सागर, कामठी, मंडला, रायपुर, दमोह और नागपुर भेज रहे हैं तथा भेजकर उन्हें क्रांति का संदेश पहुंचाएंगे कि 31 मई सन 1857 का हमारा सामूहिक क्रांति पर्व होगा। तब एक लाइन फिर आप सुनिए। महारानी अवंती बाई ने जब रण का बिगुल बजाया था, महारानी अवंती बाई ने जब रण का बिगुल बजाया था, जन क्रांति का महाजोड़ सहयोग सभी का पाया था, जन क्रांति का महाजोड़ सहयोग सभी का पाया था। यह काम हमें बड़ी सतर्कता के साथ करना है और कहा कि अंग्रेजों के पिट्ठुओं को कानों कान खबर नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद समय पर सशस्त्र विद्रोह होगा। भारत की सारी जनता हमारे और क्रांतिकारियों के साथ होगी और होगा अंग्रेजों का भारत से पलायन तथा शासन सत्ता स्वतः भारतीयों के हाथ में होगी। पीरबख्श स्वीकृति स्वरूप ठीक है सरकार, ऐसा ही होगा कहकर चला जाता है। लेकिन बलदेव तिवारी को नींद नहीं आती है और उनके मस्तिष्क में विचारों की रील घूमने लगती है। 21,000 देसी रियासतें कोर्ट ऑफ बॉर्डर्स के अंतर्गत लेकर अंग्रेजों ने भारत को साम्राज्यवादी स्वरूप प्रदान कर दिया है तथा जहां जनता के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं
काश कोई योग्य और प्रभावशाली नेता इस समय देश को मिलता। ऐसे वह रील घूम रही है, बड़े विचार उठ रहे हैं, रील आगे बढ़ती है। राजा शंकर साहब से तो मिलता ही रहता हूँ, एक बार रानी अवंतीबाई से मिलना चाहता हूँ। और पूरे मध्य भारत में एक रानी अवंतीबाई का व्यक्तित्व ही ऐसा है जो अन्याय के विरुद्ध खुलकर सामने आने की क्षमता रखता है, खुलकर सामने आने की क्षमता रखता है। काश रानी अवंतीबाई आज पूरी भारत की क्रांति का नेतृत्व संभाल रही होती। ऐसा बलदेव तिवारी मन में सोचते हैं कि ऐसी महारानी को पूरे भारत का नेतृत्व संभालना चाहिए था। मेरे भाइयों, अंग्रेजों की मनमानी अंग्रेजों की मनमानी रानी को नहीं समानी थी। सन 57 में चमक उठी थी जो तलवार पुरानी थी। दबे पड़े इतिहासों से ये हमने पढ़ी कहानी थी। हाँ, दबे पड़े इतिहासों से ये हमने पढ़ी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो रामगढ़ वाली रानी थी। नाम अवंती बाई जिसका रामगढ़ वाली रानी थी। मन खेड़ी की वह बेटी थी, रामगढ़ की महारानी थी। अंग्रेज फिरंगी सेना से लड़ने का जिसने प्रण ठाना। अंग्रेज फिरंगी सेना से लड़ने का जिसने प्रण ठाना। देश धर्म पर मिट जाना रानी ने धर्म अपना माना। देश धर्म पर मिट जाना रानी धर्म अपना माना। नाम अवंती बाई जिसका रामगढ़ वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। वीर अवंती रानी थी। वीर अवंती रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से महारानी अवंतीबाई के द्वारा ये पूरी तैयारियों की कथा आप सुन रहे हैं। इस प्रकार से बलदेव तिवारी मंडला के राजा तथा वहां के सभी क्षेत्र के जागीरदार सब एक साथ
क्रांति के लिए अपनी योजना बना रहे हैं और उनकी जो योजना है वो बहुत कारगर है और उनकी योजना अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की है। आइए आगे की कथा हम भाग 10 में सुनेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। बोलिए अवंती बाई की जय, लोधेश्वर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आपसे अनुरोध है कि एक एक भाग महत्वपूर्ण है महारानी अवंती बाई की जीवनी कथा का। सो आप जब भी आपको समय मिले आप जरूर सुने तथा सभी को अवगत कराएं और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक अगला अंक पहुंच सके तथा श्री ईश भजन, भक्ति भजन, भक्ति भाव भजन तमाम प्रकार से आप तक हम पहुंचते रहेंगे। और ये जो समय चल रहा है कष्ट का समय, तो रोज हम सभी मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे लोधेश्वर भगवान, हे हनुमान जी, हे दुर्गा मैया, इन कष्टों से हमें उबारें। हम आपके भक्तगण आपसे बड़ी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं कि आपने बड़े बड़े कष्टों को हरा है, अपने भक्तों पर आए हुए संकटों को, कठिन कलेशों को काटा है। सो आप ही हमारे सहायक हैं। बोलिए लोधेश्वर भगवान की